बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जब आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम अगर आप चूज़ करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरीके की जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है, स्पेशल रेट मतलब जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोले तो वहाँ 15% टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 10%, वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर 30%, इसी तरीके से कोई लॉटरी इनकम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी गेमिंग है, 30% टैक्स लग जाता है। तो किसी भी तरीके की जो आपकी स्पेशल रेट की इनकम होती है, उस स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 87A की जो रिबेट मिलती है मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ तक की, उसका बेनिफिट जो है नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हम समझेंगे क्या हमें ये कंटिन्यू बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रहा है। तो इसके लिए देखिए मैंने एक वर्किंग बना रखी है दोस्तों। पहले तो मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर ये सारी वर्किंग मैंने इसकी की हुई है, जहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। बट उससे पहले जो मैंने वर्किंग की है उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक एक्सेल में वर्किंग की हुई है, जहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में कुछ इनकम मैंने ले ली है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मैंने इनकम ली है और उसके ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने स्पेशल रेट की इनकम है केवल वही कंसिडर की है, क्योंकि जो वो मेन इशू आ रहा है रिबेट का वो स्पेशल रेट की इनकम में ही आ रहा है। जिस इनकम के ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर तो कोई इशू रहने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले आप देखेंगे सेक्शन 115 BBH VDA, जहाँ पर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो 30% टैक्स पे करने की वजह से देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका दोनों ही केसेस में आप ओल्ड टैक्स में जाएँ या फिर न्यू टैक्स में जाएँ, आपका 9,000 का टैक्स निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन हो जाता है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कोई फंडा नहीं होता है, ये ऑलवेज जो है इस पर 30% टैक्स ही लगता है। इसी तरीके से सेक्शन 115BB के अंदर अगर आप लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से विनिंग कर लेते हैं तो दोनों ही केसेस में आपका 30% टैक्स लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी 3,000 हो गया, यहाँ भी 3,000 हो गया। इसी तरीके से ऑनलाइन गेम्स के ऊपर जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 115BBJ, यहाँ पर भी आपका 30% टैक्स लग जाता है और दोनों ही केसेस में 3,000 का टैक्स लगे है 10,000 की अगर हम इनकम ले लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3,20,000 का, जिसके ऊपर 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख से एक्सेस जो होता है उसके ऊपर 10% का टैक्स लग जाता है। तो इस तरीके से मैंने जो टोटल इनकम ले ली है वो 4,80,000 की इनकम ले ली है। न्यू टैक्स रिजीम में मेरा जो इसके ऊपर स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स बनना चाहिए वो 19,000 का बनना चाहिए और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग दोस्तों 26,500 का टैक्स मेरा बनना चाहिए। तो अभी जो मैं मान के चलता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाता हूँ तो मुझे मेरी इनकम क्योंकि 7 लाख क्रॉस नहीं की है, तो 7 लाख क्रॉस ना करने की वजह से मुझे जो 19,000 की रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिबेट मिलती है वो 25,000 की मिलती है या फिर आपका जो एक्चुअल टैक्स होता है जो भी लोअर होता है। तो मेरे तो टैक्स 19,000 है जो कि 25,000 से कम है, तो मुझे सारी ही रिबेट मिल जानी चाहिए। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, जो कि नहीं क्रॉस की है यहाँ पर भी, तो आपको मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिल जाती है और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ मेरा टैक्स था 26,500 का, ये मेरा देखिए दोस्तों आप बोल सकते हैं एक्चुअल टैक्स था। एक्चुअल टैक्स आप ये बोल सकते हैं मेरा जो एक्चुअल टैक्स है वो यहाँ 26,500 का एक्चुअल टैक्स है। बट यहाँ पर जो मुझे मैक्सिमम रिबेट मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 की रिबेट मिल जाएगी और मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 14,000 की आ जाएगी। तो इसको ही देखिए अब मैं आपको एक आईटीआर के अंदर दिखाता हूँ। आईटीआर में मैंने यही सेम इनकम फिल की है जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है स्पेशल रेट की इनकम। अब यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम मैंने चूज़ किया हुआ, तो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अगर मैं बताऊँ, अगर मैं पार्ट बी TTI में जाऊँ या ITR 2 में जो है मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, तो आप देखें पार्ट बी TTI के अंदर आप देखेंगे टैक्स पेबल ऑन डीम्ड टोटल इनकम, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ये आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 26,500। तो देखिए जब आप इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आपका जो बनता है 26,500 का बन जाता है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और देखिए यहाँ आप इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A 12,500। तो देख सकते हैं आपकी सारी ही स्पेशल रेट की इनकम है और स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर भी आपको 12,500 की मैक्सिमम रिबेट जो है वो मिल रही है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम में, बट जो इशू आ रहा है वो न्यू टैक्स रिजीम में आ रहा है। तो अब मैं जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दिखाता हूँ कि आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पे आएँ तो देखिए जब आप बैक शेड्यूल करेंगे तो यहाँ पर अब मैं जो है न्यू टैक्स रिजीम जो है चूज़ कर लूँगा। तो जर्नल इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं जर्नल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फाइलिंग स्टेटस पे आऊँगा, तो फाइलिंग स्टेटस पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर
नो कर देता हूँ। नो का मतलब है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करूँगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल ओल्ड टैक्स रिजीम का बताया था, तभी मैंने यस किया था। अब नो का मतलब देखिए, बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अब ये न्यू टैक्स रिजीम मैं चूज़ कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अब मैं जाओ सारी कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत दिनों से बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो किसी भी तरीके की कैलकुलेशन जो है सिस्टम नहीं कर पा रहा है और किसी भी तरीके की रिबेट जो है हमें नहीं दे रहा है। तो उसमें बहुत सारे डाउट ये भी थे, क्योंकि दोस्तों जो इनकम टैक्स की साइट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। आपकी आईटीआर फाइल करने में भी आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हम जो डेटा फिल करते हैं वो सेव होता नहीं है जब हम रिज्यूम फाइलिंग में जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये डाउट था कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, सिस्टम के अंदर जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेशल रेट्स के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो रिबेट्स को ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप न्यू टैक्स रिजीम में पार्ट बी में टोटल इनकम आप चेक कीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने जो टोटल इनकम कंसिडर की है वो 4,80,000 कंसिडर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इनकम 4,80,000 जो है ये नज़र आ जाएगी। ये मेरी टोटल इनकम है, आप देख सकते हैं ये मेरी टोटल इनकम हो जाती है 4,80,000। इसका फॉर्मूला भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं आप, टोटल इसका 4,80,000 हो जाएगा। तो ये 4,80,000 की टोटल इनकम मैंने ले ली है, ये आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। इसको मैं देखिए दोस्तों सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम में जो टोटल टैक्स की कैलकुलेशन की गई है। तो ये सेव हो गई है इन्फॉर्मेशन। मैं नीचे आ जाता हूँ, आप यहाँ देखिए पार्ट बी टीटीआई में आ जाएं। जब पार्ट बी टीटीआई पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पर 19,000 इसने दिखा दिया है। तो हमारे केस में भी हमने जो कैलकुलेट किया है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 19,000 ही किया है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30,000 पे 30% 9,000 हो गया, 10,000 पे 30% 3,000 हो गया, 10,000 पे 30% यहाँ पर भी 3,000 हो गया। 3,20,000 पे 15% यहाँ नहीं आता दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख रुपीज़ की होती है। तो 3,20,000 में से पहले 3 लाख लेस हो जाएगा, जो बचा हुआ 20,000 होगा उसके ऊपर ही 15% लगेगा, जो कि 3,000 होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप जानते ही हैं 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जो 10,000 होगा उसके ऊपर 10% के हिसाब से आपको 1,000 टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए सिस्टम ने भी 19,000 की टैक्स लायबिलिटी यहाँ कैलकुलेट कर दी है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 19,000 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं कमाल की बात यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A(0). तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके की रिबेट सिस्टम ने कैलकुलेट नहीं की है, जबकि हम सोच रहे थे कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम 25,000 की रिबेट हमें मिल जाती है, या हमारा टैक्स 25,000 से कम होगा, जैसे 19,000 है तो हमें 19,000 की रिबेट मिल जाएगी। बट देखिए आप एक्चुअल में आपको किसी भी तरीके की रिबेट नहीं मिल रही है, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है आप देख सकते हैं 19,000 ही आई, उसमें 4% एजुकेशन सेस लग के आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 19,760 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सिस्टम जो है बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसका जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, इसका क्या है? इसका जो क्रक्स है दोस्तों ये है, एक कंपैरिजन मैं आपको दे देता हूँ। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो सेक्शन 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी, केवल एक सिचुएशन के अंदर। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, मीन्स जहाँ पर आप शेयर्स को सेल करते हैं, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं जहाँ पर आपका 1 लाख से ज़्यादा, ये वाला केस है दोस्तों, ये वाला केस है ये, जहाँ पर आप 1 लाख से ज़्यादा अगर आपकी कैपिटल गेन होता है तो अब आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो केवल एक ही सिचुएशन है जब आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज सारी इसके अलावा कोई स्पेशल इनकम होगी सब में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट न्यू टैक्स रिजीम में देखिए आपकी हर तरीके की स्पेशल इनकम को यहाँ पर मीन्स आप बोल सकते हैं ख़त्म कर दिया गया है। मीन्स किसी भी तरीके की स्पेशल इनकम के ऊपर अब आपको यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो सेक्शन 112A हो या 112 के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है 20%, जहाँ पे आप अदर देन शेयर्स या अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो वहाँ पे 20% लग जाता है। इसी तरीके से VD के ऊपर 115BH के अंदर 30% लग जाता है। 115BB क्रॉस वर्ड पजल विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30%। इसी तरीके से आपका 115G के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 30%। 11A के अंदर जब आप शेयर सेल करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं वहाँ पर सेक्शन 11A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 15%। इसके अलावा कोई और भी अगर स्पेशल रेट है दोस्तों, तो हर तरीके का स्पेशल रेट जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कवर कर लिया गया है, और उसके ऊपर जो आपको रिबेट मिलती थी, इवन आपकी इनकम 7 लाख से कम भी होती थी तो वो रिबेट आपको नहीं दी जाएगी। तो ये आप एक कंपैरिजन ध्यान रखें
ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको हर तरीके की रिबेट मिल जाएगी, केवल एक रिबेट को छोड़कर, एक सेक्शन को छोड़कर, सेक्शन 112A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा रिबेट का। और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हर तरीके की स्पेशल रेट वाली इनकम के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलने वाली है अंडर सेक्शन 87A। इवन आपकी इनकम 7 लाख से कम भी है तो यहाँ पर भी देखिए हमारी जो इनकम है केवल और केवल 4,80,000 ही थी, जो कि 7 लाख से बहुत कम है। बट स्टिल देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको रिबेट नहीं दी गई है। तो ये देखिए यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है। तो आप बोल सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो आपको रिबेट मिलेगी वो केवल ऐसी इनकम के ऊपर लगेगी जहाँ पर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे सैलरी की इनकम के ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम आती है, उसके ऊपर मिल जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन के ऊपर मिल जाएगा। अदर सोर्सेज जैसे कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है उसके ऊपर मिल जाएगा। कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया आपको, जैसे आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किए, सेल कोई अदर कैपिटल एसेट जैसे लैंड बिल्डिंग सेल की, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसी इनकम्स जिनके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा उन इनकम्स के ऊपर तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा रिबेट का सेक्शन 87A की न्यू टैक्स रिजीम में। बट स्पेशल रेट की कोई भी इनकम होगी तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये है क्रक्स जिस वजह से आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में आप ITR फाइल कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि हमें रिबेट क्यों नहीं मिल रही है। तो यही रीज़न है कि आपको रिबेट नहीं मिल पा रही है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जब आप अपनी ITR को फाइल कर पा रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।